अम्बेडकर ने कहा 1956 में सोच करके दिखाया। 1956 में विश्व का सबसे बेहतरीन धर्म बाबा साहब ने अपनाया और हमसे कहा कि मैं आज आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन धर्म दे रहा हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने में खड़े होकर के बोलना कि मैं बौद्ध हूँ, पूरी दुनिया को जानेगी, पूरी दुनिया को पहचानेगी। ये बौद्ध धर्म बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, लेकिन वो समझ गए थे। तो 1935 में बाबा साहब अम्बेडकर ये समझ गए हैं कि दरअसल लड़ाई जो सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की लड़ी जा रही थी, दरअसल सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1935 में किताब लिखी जाति का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। उसमें बाबा साहब ने लास्ट में आकर ये स्वीकार किया कि भारत से जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी, जबकि उसको खत्म करने के बाबा साहब ने तरीके बताए। लेकिन आखिर में बाबा साहब इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत से जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। क्यों? उसके पीछे बाबा साहब तर्क देते हैं कि जाति व्यवस्था क्यों खत्म नहीं होगी। बाबा साहब ने कहा कि भारत में जाति कोई बाहर से थोपी गई चीज नहीं है। भारत में जाति उन्हीं धर्म ग्रंथों में शामिल है जिन धर्म ग्रंथों से हजारों हजार साल से ये भारत समाज संचालित होता आया है। बाबा साहब ने कहा कि सबसे पहले ऋग्वेद में पुरुष सूक्त में जब वर्ण व्यवस्था का वर्णन आया, तो वहां जब वर्ण व्यवस्था का वर्णन किया तो बहुत चालाकी से दो बातें लिख दी गई। पहली ये कि ये वेद जिनमें वर्ण व्यवस्था, सबसे ऊपर ब्राह्मण होगा, उसके नीचे क्षत्रिय होगा, फिर बनिया समाज होगा, फिर शूद्र होगा, उसके नीचे अछूत होगा। इस व्यवस्था में ये जो वर्ण व्यवस्था थी, बाबा साहब ने कहा इस व्यवस्था को बदलने का तरीका नहीं है, क्योंकि बहुत चालाकी से दो बातें इसमें शामिल की गई। पहली बात उन्होंने घोषित कर दिया उसी समय कि जो वेद हैं, ये ग्रंथ हैं, ये अपौरुष हैं, ये किसी मानव के द्वारा लिखे गए नहीं हैं, ये ईश्वर के द्वारा लिखे गए हैं। ये इतनी चालाकी से लिखने का कारण था कि अगर मैं किसी बात को घोषित कर दूं कि ईश्वर के द्वारा लिखी गई है, मानव का उसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मानव इसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। दूसरा उन्होंने कहा कि परिवर्तन तो नहीं कर सकता, इन वेदों में किसी तरीके का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इन वेदों की व्याख्या की जा सकती है। अब व्याख्या कौन करेगा? तो वह लिखा गया कि वेदों की व्याख्या करेगा ब्राह्मण, और उसमें भी पुरोहित ब्राह्मण उसकी व्याख्या करेगा। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि जाति व्यवस्था में दलित कभी पुरोहित नहीं हो पाएगा, दलित कोई ब्राह्मण नहीं हो पाएगा। जब वो ब्राह्मण नहीं हो पाएगा, उसकी व्याख्या नहीं कर पाएगा उन धर्मों की, तो उसको बदल क्या पाएगा। इसीलिए 1935 में वो समझ गए, एनिहिलेशन कास्ट में स्वीकार कर रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर कि भारत में जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी। तो जब जाति व्यवस्था खत्म नहीं होगी तो फिर क्या किया जाए जिससे शोषण से मुक्ति हो। इस दलित और वंचित समाज, जो पिछड़ा समाज था, इससे इसकी मुक्ति का तरीका क्या होना चाहिए। तब बाबा साहब ने अन्य धर्मों का अध्ययन करना शुरू किया। जब अध्ययन करना शुरू कर दिया तो शुरुआत में बाबा साहब अम्बेडकर का झुकाव सिख धर्म की तरफ था। सिखिज्म की तरफ बाबा साहब जाना चाहते थे, और शर्त यह थी कि वो जो पूना पैक्ट हुआ था, जिसमें हमें वोटिंग राइट्स मिले, जिसमें हमें अधिकार मिले, जो आरक्षण मिला, बाबा साहब ने पूरे समाज को आरक्षण दिलवाया। उसमें शर्त यह थी कि हिंदू समाज का अगर कोई अछूत है, व्यक्ति दलित है, सिर्फ उसको आरक्षण की व्यवस्था है। हिंदू समाज से किसी दूसरे अगर वो धर्म में जाता है तो उसका आरक्षण छिन जाएगा या उसका आरक्षण चला जाएगा। जब सिख धर्म में जाने की बाबा साहब अम्बेडकर ने सोची, तो सिख धर्म के तमाम अनुयायी ने बाबा साहब अम्बेडकर से संपर्क किया, और जो स्वर्ण मंदिर है वहाँ के बहुत सारे लोग बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुंचे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा कि कहीं सिख धर्म में भी तो जातिवाद नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने पुत्र को, अपने भतीजे को स्वर्ण मंदिर भेजा है देखने के लिए, उसमें जातिवाद तो नहीं है। तब उन्होंने पाया कि उसी तरीके की व्यवस्था जो हिंदू धर्म में है वो सिख धर्म में भी है, इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने सिख धर्म को अपनाने से इनकार कर दिया। अब बाबा साहब अम्बेडकर के पास मुस्लिम धर्म से बहुत सारे ऑफर आने लगे। दुनिया के मुस्लिम जो देश है, उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर से कहा कि अम्बेडकर, तुम्हें धर्म परिवर्तन कराने के लिए अपने समाज के जितनी भी संपत्ति, जितनी भी संपदा चाहिए वो सारी तुम्हें मिल जाएगी, आप मुस्लिम धर्म में आ जाइए। और मुस्लिम धर्म की जो बहुत सारी कुरीतियां भी है उनको भी आपको मानने की जरूरत नहीं है, आप मुस्लिम धर्म में आ जाएं। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने बहुत सोच विचार करके कहा कि मुस्लिम धर्म में जाना श्रेष्ठकर नहीं है। मैं कोई ऐसा धर्म चाहता हूँ जिसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व हो, भाईचारा हो, करुणा, मैत्री और शील हो। तब बाबा साहब अम्बेडकर को समझ में आया कि एकमात्र पूरी दुनिया का ऐसा धर्म है वो बौद्ध धर्म है। इसमें समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व है, भाईचारे की बात की जाती है, करुणा है, मैत्री है, शील है, वो बौद्धिज्म था। और 1956 में बाबा साहब ने बौद्धिज्म दिया। क्यों? क्योंकि मैंने कहा 35 में वो समझ गए इस बात को कि जाति खत्म नहीं होगी। तो जब जाति खत्म नहीं होगी तो जाति खत्म करने को लेकर के आंदोलन क्यों चलाया जाए। आज मैं देखता हूँ बहुत सारे संगठन ऐसे हैं, बहुत सारे संगठन, बहुत सारी पार्टियां भी ऐसी हैं जो जाति खत्म करने को लेकर के आंदोलन चला रही है, जाति खत्म करने को लेकर के। और एक स्लोगन है उनका, सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति। मैं मंच के माध्यम से बता दूं, सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर